हैं जो मदारिस को टारगेट करते हैं, मदारिस की शिक्षाओं को लेकर के अक्सर मदारिस पर टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मदारिस के लोग उनकी टीका टिप्पणी और तनकीद की परवाह किए बगैर अपने बच्चों को दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम भी दे रहे हैं। चाहे फिर वो मैथ हो, साइंस हो, कंप्यूटर हो या इस तरह की दूसरी तालीम मदारिस के बच्चे बराबर हासिल कर रहे हैं। आज इसी कड़ी में जामिया आरफिया सैयद सरामा इलाहाबाद में डॉक्टर गुलाम हैदर कलकत्ता के जाने माने डॉक्टर तशरीफ लाए, जहां उन्होंने मदारिस के जिम्मेदारान, मैनेजमेंट कमेटी और दूसरे लोगों को इस बात को बताया कि अगर किसी स्टूडेंट के साथ या किसी आपके जानने मानने वाले के साथ अगर वो मेडिकल से दूर है, गांव देहात में है जहां मेडिकल की सुविधाएं नहीं हैं, अगर उसको शुरुआती उपचार करना है कि उसका बीपी चेक करना है, उसका शुगर चेक करना है या उसको हार्ट अटैक से संबंधित कोई परेशानी है, अगर उसको अचानक पसीना आ जाता है, चेस्ट में पेन होने लगता है या पेट में बहुत ज्यादा दर्द होता है, अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कैसे आप जांच सकते हैं। इस पूरे मामले में जानकारी दी डॉक्टर गुलाम हैदर ने जामिया आरफिया सैयद सरामा के टीचर्स, अध्यापक और दूसरे लोगों को। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये जामिया आरफिया सैयद सरामा इलाहाबाद का फर्स्ट एड कमरा है, जहां लॉकडाउन से पहले बच्चों यानी स्टूडेंट्स को फर्स्ट एड की शक्ल में उपचार दिया जाता था। आज यहां कलकत्ता के जाने माने डॉक्टर गुलाम हैदर तशरीफ़ लाए, जहां उन्होंने मदरसा मैनेजमेंट कमेटी, मदरसे के शिक्षकों और दूसरे जिम्मेदारों को फर्स्ट एड संबंधित उपचार बताए। उन्होंने बीपी यानी ब्लड प्रेशर, शुगर, पेट में दर्द, अचानक पसीना आने यानी पसीना छूटने, सीने में दर्द, पैरों में दर्द, टांग में दर्द और इस तरह की दूसरी समस्याएं पेश आने पर मरीज़ को क्या दिक्कत आ सकती है, उस वक्त उसको कौन कौन सी दवाएं दी जा सकती हैं या कौन कौन से टेस्ट किए जा सकते हैं, किस तरह से उसे वक्ती तौर से राहत दी जाती है जब तक कि उसे डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंचा दिया जाता है। इस मामले में डॉक्टर गुलाम हैदर ने वतन समाचार से बातचीत भी की। आप देखिए डॉक्टर गुलाम हैदर ने खुद इस मामले में क्या कुछ कहा। मैं आज जामिया आरिफिया के कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स को बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में एक ओवरव्यू आइडिया दिया। कैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं, कैसे शुगर मॉनिटर करते हैं, हार्ट अटैक में क्या सिम्टम्स होते हैं, एक्यूट अपेंडिसाइटिस में कहाँ पेन होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन में कहाँ पेन होता है, किडनी स्टोन्स में कहाँ पेन होता है, स्ट्रोक में कैसा फीचर्स होता है, ताकि वो अगर ये समझ जाएंगे तो डॉक्टर्स को सही तरह से आगाह कर पाएंगे और ट्रीटमेंट जो है अर्ली स्टार्ट हो पाएगा। प्रॉपर ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, जितना भी अर्ली ट्रीटमेंट होगा वी कैन सेव लाइफ। और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा कंट्री है जहाँ पे डॉक्टर्स की कमी है, रिमोट एरियाज़ में डॉक्टर्स नहीं है। तो ये बच्चे अगर सीख जाएंगे, ये टीचर्स सीख जाएंगे, तो गांव एरिया में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो अगर ये आइडेंटिफाई कर पाए तो बहुत बड़ी खतरा से जो है हम लोग मतलब निकल आ सकते हैं। सो हर इंसान को चाहिए, हर लोगों को चाहिए कि बेसिक लाइफ सपोर्ट के बारे में एक आइडिया होना चाहिए। स्पेशली कोई इंस्टीट्यूशन में, जैसे कि मॉल हो गया, जैसे कि मदरसा हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई टेंपल हो गया, कोई भी वहाँ पे टेंपल हो, मस्जिद में कोई गिर सकता है, कुछ इश्यूज़ हो सकता है, हम वो क्विकली उसको आइडेंटिफाई करें और उसको सही जगह रेफ़र करें तो वी कैन डू अ लॉट। सो मेरी एक छोटी सी जो है कंट्रीब्यूशन है लोगों को जो है मेडिकली एजुकेट करने के लिए। हदीस में भी इसका जिक्र है।